जय हिंद साथियों। आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही हॉट टॉपिक पर बनाया जा रहा है कि कैसे किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले बता दें कि चुनाव आयोग ने जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, उसमें से तीन क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कोई भी राजनीतिक दल फुलफिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे कि उसे लोकसभा के कुल सीटों में जो है कम से कम 2% सीट प्राप्त हो। जैसे वर्तमान में लोकसभा सीट 552 है और 552 का 2% अर्थात कुल मिलाजुला के मोटे तौर पे 11 सीटें अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी पा जाती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। या 4 अलग अलग विधानसभाओं में कुल वोटिंग का जो है 6% अगर कोई राजनीतिक पार्टी पा जाती है या 4 लोकसभा सीट पा जाती है तो उसे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु है अगर 4 अलग अलग राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर स्टेट पार्टी के रूप में है तो उसे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। वर्तमान में 8 राजनीतिक पार्टी हो गई। आज 8 दिसंबर 2022 को आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हो गई है। तो इसको लेकर कुल टोटल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो है 8 हो गई हैं। इनकी संख्या 8 हो गई है। जैसे सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना आप लोग जानते हैं 1885 में हुई है। उसके बाद जो है सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, 1984 में स्थापना हुई थी। सीपीआई एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। उसके बाद सीपीआई एम है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और ऐसे एक पार्टी है टीएमसी, जिसकी स्थापना जो है 1998 में हुई थी। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या वर्तमान में 8 है और 8वां राष्ट्रीय पार्टी आज आम आदमी पार्टी बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें जानने को मिली। ये बहुत हार्ड टॉपिक है, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की क्या योग्यता होती है, क्या क्राइटेरिया होती है। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 क्राइटेरिया होती हैं। एक तो लोकसभा में कम से कम 2% सीट पाया जाए, या 4 अलग अलग विधानसभा में कुल वोटिंग का 6% प्राप्त किया जाए और 4 लोकसभा सीटें प्राप्त की जाएँ, या 4 अलग अलग राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हो। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट हैं, जिसमें से कोई एक पॉइंट कोई राजनीतिक दल अगर फुलफ़िल कर लेगा या योग्य हो जाएगा, अर्ह हो जाएगा, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको ढेर सारी चीज़ों को समझने का मौका मिला होगा और आपको निश्चित रूप से आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको मोटा लाभ होने वाला है। धन्यवाद, आभार, साधुवाद।